गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हो नया साल है। अब जब नया साल शुरू हुआ है तो घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक नए कैलेंडर की। तो आज हम सीखेंगे नया कैलेंडर बनाना, और ये कैलेंडर हम घर पर ही बनाएंगे, वो भी बहुत बहुत आसान तरीके से। इसको पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे आराम से बना सकते हैं। बस पहली क्लास के बच्चों को चाहिए कि थोड़ी सी हेल्प अपने बड़ों की, बाकी तो सब बना लेंगे इस वीडियो को देखकर। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। और बच्चों, ये कैलेंडर बनाने के लिए हमें चाहिए ये थोड़ा सा सामान। इसमें क्या है बच्चों, थोड़े से कलरफुल पेपर, 2 या 3 तरीके के आप पेपर ले सकते हो, और एक शीट लेनी है। मेरे पास थी बच्चों ये थोड़ी बड़ी शीट, और मोटी है थोड़ी सी ये शीट। मैंने ये शीट ली है, A3 साइज़ है ये। आप A4 साइज़ शीट भी ले सकते हो, यानी कि इससे छोटी शीट भी ले सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ी ऐसी मोटी शीट नहीं है तो आप, जैसे ये एक फाइल है, उसका ये जो कवर होता है फ्रंट वाला, ये थोड़ा सा मोटा होता है, आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले बच्चों, हम कैलेंडर बनाने के लिए हम जो बेस हमें जो बनानी है वो तैयार करेंगे इस शीट से। एक बच्चों, इसमें स्केल थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कोई मोटा रजिस्टर ले सकते हो। उसके ये स्केल क्यों चाहिए वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बनाना। इसकी बेस बनाने के लिए बच्चों, हमें जो ये हमने शीट ली है, इसके दोनों साइड पर हम ज़्यादा नापने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। स्केल जितनी दूरी छोड़ेंगे, ये देखिए जितना ये स्केल आ रहा है, ऐसे सीधा रखेंगे इसको, और दूसरे हाथ से इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे, और इसको बजाय इसके कि हम पेंसिल से लाइनें खींचें, इस तरह से मोड़ देंगे। अब आप देख पा रहे हो ये मुड़ गया है, ये देखिए ये मुड़ गया है। और अब हमें ऐसे ही इस साइड से भी इसको मोड़ना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है कैलेंडर की बेस बनाने के लिए। स्केल इसलिए ज़रूरी था बच्चों, इसे रखने के बाद हमें कहीं कोई अलग से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे रखा और इसको इस तरह से हम मोड़ देंगे। एक लाइन खींची इसके ऊपर, और ये देखो बड़ी आसानी से, क्योंकि शीट थोड़ी सी मोटी है तो ये आसानी से मुड़ गई दोनों साइड से। ठीक है, अगर स्केल नहीं है तो आप कोई भी रजिस्टर रखकर या हाथ से नाप कर भी इसको कर सकते हो। इसके बाद जब हमने ये दोनों साइड मोड़ दी हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए फिर इसको यहाँ मिलाएंगे। इनके दोनों कोने मिला के बच्चों, इस तरह से हमने ये दोनों कोने मिला दिए हैं, और फिर इस पर भी यहाँ इसको पूरे को प्रेस करते हुए ये लाइन बना देंगे एक यहाँ बीच में। अब देखो बच्चों, ये जो हमें 2 चीज़ मिली हैं, यहाँ हम किसी भी एक साइड में यहाँ फेविकॉल लगाएंगे और दूसरी साइड को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? ये एक शीट थी, दोनों साइड से इसको मोड़ा हमने, और फिर बराबर करके बीच में से यहाँ पे मोड़ दिया, और यहाँ ये जो पहले से मोड़ी साइड थी, इनमें से एक साइड पर हम यहाँ फेविकॉल लगा लेंगे, और फिर इन दोनों साइड को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो जैसे डिब्बा होता है बच्चों, कोई भी बर्फ़ी वगैरह का, मिठाई का, या किताब की एक सतह होती है, ऐसी ये इधर से हमें आकृति मिल गई। और ये पेस्ट करने के बाद कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये एक जैसे हट होती है, आप देख पा रहे हो, आपने देखे भी होंगे, ये रखने वाले कैलेंडर। ये देखो, देख पा रहे हो आप, एक साइड से ये पूरा ऊंचा उठ गया है, और ये जगह एकदम प्लेन है। ये हमने जो ये बेस बनाई है बच्चों, इसलिए बनाई है कि हम इसको आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। आप देख रहे हो। अब हमें यहाँ पेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनानी है, पॉकेट बनानी है इसकी, वो मैं आपको पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले एक चीज़ और बताऊंगी बच्चों मैं आपको। ये जो कैलेंडर मैं बना रही हूँ, मैं रखने वाला कैलेंडर बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसको प्लेन रखते हुए टांगने वाला भी बना सकते हो। फिर उसमें इस बेस को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप यहाँ पर 2
होल करके यानी छेद करके उसमें कोई भी कलावा या धागा डाल के इसको टांग भी सकते हो। बाकी सारा प्रोसीजर इसका जो आगे मैं बताऊंगी वो सेम रहेगा। तो अब इसके लिए पॉकेट बनाएंगे हम, ठीक है। पॉकेट बनाने के लिए बच्चों ये हमने ये कलर पेपर ले लिए हैं। जैसा आप चाहें आप तीनों अलग कलर के ले सकते हो, दो एक कलर के, एक कलर का ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो पॉकेट कैसे बनाएंगे मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी। साइज़ आप अपने कैलेंडर के हिसाब से लीजिएगा, जो बेस हमने उसकी बनाई है उसके हिसाब से लीजिएगा। पर ये तीनों पेपर 3 पॉकेट बनानी है, तो एक साइज़ के हमें 3 पेपर लेने हैं। मैं इसी के साइज़ के इनमें से भी दोनों काटूंगी और मैं आपको बना के ये पॉकेट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पॉकेट बनाएंगे बच्चों। अब जैसे मैंने ये जो पेपर लिया है, क्योंकि मुझे तीनों इसी साइज़ के लेने हैं, मैंने इसको नाप लिया है। ये इस तरफ से 17 सेंटीमीटर है, इस तरफ से 14 सेंटीमीटर है। और आप बिना नापे भी बना सकते हो, बस कलर इनके साइज़ एक जैसे रखिएगा। अब देखो बच्चों, इसको मोड़ने का भी बड़ा आसान तरीका वही जो हमने कैलेंडर के बेस में यूज़ किया था। बस एक स्केल जितनी ही मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, स्केल के रखकर इसको मोड़ा, इस तरह से हो गया ये। अब हमें इसको अच्छे से लाइन बनानी है। ये इस तरह से एक स्केल जितनी यहाँ पर लंबाई लेके मैंने इसको मोड़ दिया है। अब ऐसे ही बच्चों दोनों साइड से मोड़ना है। ये पॉकेट जैसे होती है हमारी शर्ट में पॉकेट लगी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। इधर इसी तरह से इसको दूसरी साइड से भी। ये स्केल देखो बच्चों आसानी रहती है मोड़ने में, इसीलिए मैं ये स्केल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, बस ये देखिए ये आकृति आ गई है हमारे पास। ये जो मुड़ी हुई ऐसे मोड़ दी। अब जो हमने यहाँ इधर मोड़ा है, क्योंकि हमें इसको पॉकेट बनाना है, तो बच्चों ये जो हमें लाइन मिल गई है, इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए इसको हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ही दोनों साइड से मोड़ के रखना है। ये देखिए बच्चों, अब समझ पाए हो? एक बार फिर से बताती हूँ। ये एक कागज़ था, एक जैसे आकार के 3 लेने हैं। ये इसको मैंने स्केल जितना मोड़ दिया नीचे से, फिर मैंने स्केल रख के इस तरफ मोड़ा था इनको दोनों को। फिर जब हमें ये लाइन मिल गई तो मैंने इसको वापस पॉकेट की तरह से, वैसे आप लोग ना ऐसे पर्स भी बनाते हो, मैंने क्लास में आप में से कई बच्चों को देखा है, कॉपी के पेज से आप अपने लिए पर्स बनाते हो। ये देखो, ये इतनी 1 इंच जितनी ये दूरी हमें इस तरह से मिल गई है यहाँ पर, और ये पीछे ये दोनों चीज़, इनको यहाँ हम पेस्ट कर देंगे फेविकॉल से। ये देखिए बच्चों, ये 3 पॉकेट मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बना लिए। मैंने 2 एक कलर की ली हैं, एक अलग कलर की है, ठीक है। ये देखो, ये बन गई है। अब हम इनको बेस पर, जो हमने कैलेंडर की बेस बनाई थी, उस पर पेस्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, ये पेस्ट करनी है मुझे। मैंने ये तीनों एक डिस्टेंस पर रख ली हैं, जिससे ये दोनों साइड कवर इधर से हो गई। ये बीच में रख दिया इस तरह से, ठीक है। मैं भी पेस्ट करूँगी, ये बेस पे ऐसे आ जाएंगी। अभी दिखाती हूँ आपको पेस्ट करके। ये देखो बच्चों, ये तीनों पॉकेट पेस्ट हो गई हैं, देख रहे हैं आप। अब हमें ये पॉकेट हमने क्यों बनाई हैं वो यहाँ पर लिखना है बच्चों। ये जैसे आप जानते हो, जब हम कैलेंडर देखते हैं तो उसमें सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे मंथ कौन सा चल रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे दिन कौन सा दिन है, ठीक है। मैं आपको ये लिखती हूँ। इसे यहाँ पेस्ट करने से पहले लिख लेना चाहिए था बच्चों, मैं भूल गई इस बात को। तो अब यहाँ मैं अब लिख देती हूँ। ये हमने जो पॉकेट बनाई है ये डेट के लिए बनाई है, तो हम यहाँ पर डेट लिख देंगे। आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में भी लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में अकेला भी लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ ये डेट, यहाँ मंथ और डे लिखकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है यहाँ हम डेट मंथ डे। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने लिखा है, अब हमें कुछ पर्चियाँ बनानी है जो कि डेट मंथ और डे में हमें रखनी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये ना मैंने कुछ पर्चियाँ बनाई हैं। ये पर्ची हमें इतनी बड़ी बनानी है कि जो हमने यहाँ पॉकेट बनाई थी, हमने ये 1 स्केल की चौड़ाई के बराबर की पॉकेट मोड़ी है, तो हमें जो ये पर्ची बनानी है वो उस स्केल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। समझ गए आप? यहाँ तक पूरा स्केल आया,
क्योंकि जब हम इसके अंदर इनको रखेंगे तो ये इतनी हमें दिखाई देनी चाहिए। ये कुछ पर्चियाँ मैंने लिखी हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये डेज नेम है बच्चों, मैं आपको पहले हम इन पर डेज नेम लिखेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बच्चों हम ना यहाँ पर, क्योंकि ये छोटी पर्चियाँ हैं, हम इन पर पूरा डे नेम हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर उनके शुरू के 2 या 3 लेटर लिखने हैं। जैसे हम मंडे से शुरू करेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने MON, यहाँ पर मंडे के लिए MON लिखा और ये एक बिंदी लगा दी, यानी ये हो गया मंडे। ऐसे ही ट्यूसडे के लिए आप समझ गए हम क्या लिखेंगे, TUE। ऐसे ही सारी पर्चियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, वेंसडे। देखिए बच्चों ये तो हमने बना लिए थे डेज नेम, जो हम इस पॉकेट में डालेंगे डे वाली में। अब हमें डेट के लिए नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें, जैसे आपको पता है 1 से लेके 31 तारीख तक होते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ के लिए 1 2 3 4 तो पर्ची हमें यहाँ के लिए बनानी है, और 1 से लेकर के 0 तक, यानी कि 0 से लेके 9 तक नंबर यहाँ तारीख के लिए बनाने हैं। ठीक है, ये हम इस तरह से, मैंने सारे नंबर लिख लिए हैं। अरेंज करना मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये 0 से लेके 3 तक इस साइड रखेंगे हम डेट में। यहाँ देखिए और तारीख 1 से लेके 9 तक हैं, 0 हम यहाँ पीछे रखेंगे इसमें सबसे। ये देखिए, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले हम ये चीज़ें बना लेते हैं। ये देखो मैंने डेट बना दी थी, तो डेट वाली पर्चियाँ यहाँ डाल दी हैं। डे हमने लिख लिए हैं, जैसा कि हमें पता है कल नया साल यानी कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो मैंने फ्राइडे वाली पर्ची ऊपर रखी हुई है। इसके नीचे सैटरडे है, उसके नीचे संडे। ये देखिए इस तरह से ये पर्चियाँ मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। अब हमें मंथ नेम लिखने हैं इन्हीं की तरह से। ये बच्चों ऐसे ही हमें मंथ्स नेम के शुरू के कुछ लेटर, जो ये जनवरी, बाकी मैंने लिख लिए थे। फरवरी, तो फरवरी के लिए हम F, इस तरह से पूरे 12 महीने मैंने लिख दिए हैं। और क्योंकि आपको पता है नए साल का पहला महीना जनवरी होता है, उसी सीक्वेंस में मैंने ये पर्चियाँ लगा भी रखी हैं सारी, ऐसे ही लगानी है सारी। और ये मैं इस कैलेंडर की इस पॉकेट में रख दूँगी। बच्चों अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैंने बनाई है जॉली और मॉली, 2 कैट मैंने बनाई हैं। अभी ये मैंने बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ इनको कैसे बनाना है। ये बहुत आसान है बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों एक किसी भी डिब्बे के ढक्कन से आप सर्कल बनाइए। मैंने ये सर्कल बनाया और इसको काटना है। और उससे पहले बच्चों एक चीज़ और, इसके कान बनाने के लिए ये देखो एक छोटा सा त्रिभुज आकार का ये हमें इस तरह से बनाना है, और इसको डबल करके यहाँ से काट लेंगे, या 2 अलग अलग आप ड्रॉ करके ये कान यहाँ से इसको काट के और इधर ये सर्कल निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये दोनों कान बिल्कुल छोटे से त्रिभुज काटने निकाल दिए ये सर्कल। अब हम बनाएंगे जॉली और मॉली का फेस। ये बहुत आसान है, अब आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें इसका फेस ड्रॉ करना है बच्चों, उसके बाद हम इसके कान लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गोल है। ये आईज बनाने के लिए सिंपल ऐसे आपको कर्व बनाने हैं, ये आप बहुत आसानी से बना सकते हो बच्चों। फिर आपको पता है जॉली मॉली की हमें नोज़ बनानी है, और अब इसका स्माइल करता हुआ फेस बनाना है, लिप्स बनाने हैं। इस तरह से हमें बनानी है। और सबसे ज़रूरी आपको पता है यहाँ पर इनकी इस तरह से मूछें बनी होती है, ये आपको ऐसे बनानी है।
और जब ये बन जाएगा बच्चों, उसके बाद यहाँ आपको ये कान इसके इस तरह से पेस्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों आपने देखा था, मेरी जॉली मॉली कैट ने ये बो लगा रखी है, टाई कह सकते हो आप इसको। ये बनाना सिखाती हूँ मैं। देखो मैंने छोटा सा कागज़ लिया है, आप कोई भी कलर की ले सकते हो, जिस कलर की आपको कैट यहाँ बनानी है, डॉग बनाना है, फेस बनाना है, जिसका भी। ये देखो मैंने ये कागज़ लिया, इसको ऐसे फोल्ड किया। अब यहाँ पर ये वाली शेप बनाने के लिए बच्चों सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा इस तरह से कर्व में जाते हुए ये इस तरह से और ऐसे, बस ये चीज़ आपको बनानी है। एक तरीके से ये ट्रायंगल जैसा हो गया है, थोड़ा मोटा सा। और अब इसको हम यहाँ से काट के दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से और इस तरह से। ये देखो बच्चों, ये देखिए इस तरह से हमने इसकी नेक टाई बना दी है। एक बच्चों यहाँ पर अभी कान जो हमने अभी पेस्ट हो गए हैं, अब हम इस पर यहाँ एक स्केच पेन से ये वाला डिज़ाइन भी बना देंगे। अब बच्चों इसको डेकोरेट करना है, या आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आप चाहो तो करो डेकोरेट, नहीं चाहते हो तो मत करना। हल्का सा कुछ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये देखो बच्चों, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं इन दोनों के फेस यहाँ लगाऊंगी और उसके बाद इस तरह से यहाँ इनकी ये जो नेक टाई थी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। एक ऑप्शन और भी है बच्चों, अगर आप जॉली मॉली कैट नहीं बनाना चाहते हो तो आपको याद होगा ये फ्लावर बुके हमने बनाया था। इसमें ये देखो, ये हमने ये टेडी बियर बनाया था भोलू का, इसका फेस आप ये वाला फेस भी बनाकर यहाँ लगा सकते हो, और ये वाले फूल छोटे छोटे बनाकर वो भी यहाँ पर डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हो। बच्चों जॉली मॉली के बीच वाली पॉकेट के लिए हमने कुछ भी नहीं बनाया था, आप जानते हो। इसके लिए मैंने क्या किया, एक चूड़ी से एक सर्कल बनाया और उसको काट के उस पर 2021 लिखा, क्योंकि अब जो साल चल रहा है वो 2021 है। तो इसके लिए इसको आप डेकोरेट करके यहाँ लगा सकते हो, नहीं तो आप इस पॉकेट पर भी लिख सकते हो, पर ये लिखना ज़रूर है। ये देखो बच्चों, ये मैंने दोनों कैट जॉली मॉली यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। अब देखो बच्चों, इसको ये ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ फूल बना के रखे हुए हैं, और ये एक फूल मैं आपको जस्ट बनाना सिखाऊंगी। आपका मन हो तो आप यहाँ पे पेस्ट करके इसको सुंदर सा और सुंदर डेकोरेट कर लें, वरना तो कोई बात नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक वर्ग आकार छोटा सा कागज़। ये मैंने 4 बाई 4 यानी कि 4 इंच चौड़ा, 4 इंच इसकी लंबाई है, ऐसे लिया है। हाँ बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर है। अब बस आपको इस फूल को बनाने के लिए बहुत आसान है। ये इस तरह से इधर से आपको ये कोने मिलाने हैं इनके, यूं ये कोना मिला दिया। फिर इसके बाद इसको एक बार दोबारा से ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको खोल लेना है। अब जो ये बीच की लाइन आई है, एक बार हमने फिश बनानी सीखी थी, उस तरह से ये इस कोने को पकड़ के यहाँ मोड़िए और इस वाले कोने को इधर मोड़िए, और इसको मोड़ने के बाद में आप बस एक फूल वाले पंखुड़ी वाले आकार में इसको यूं आपको इसको काटना है घुमा के। और ये काटने का काम छोटे बच्चे खुद नहीं करेंगे। और इस तरह से जब आप इसे खोलेंगे तो ये एक छोटा सा फूल बन के आपके सामने आ जाएगा, और आप इसे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने देखो बच्चों कई फ्लावर बनाए। अब मैं आपको डेकोरेट करके बताती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं पहले आपको बताऊँगी इनको हमें कैसे अरेंज करना है। देखो बच्चों, जैसे 1 जनवरी फ्राइडे है, 1 जनवरी को फ्राइडे है 2021 में, ये कैलेंडर है, हम इसे कैसे देखेंगे। इसके बाद जब 2 जनवरी आएगी तो आप क्या करोगे, इसको हटाएंगे और पीछे लगा देंगे, और ये हो गई 2 जनवरी। और क्योंकि आपको पता है जब डेट चेंज हुई है तो डे भी चेंज होगा, ये फ्राइडे जाके पीछे चला जाएगा और यहाँ आ गया सैटरडे। और जब बच्चों 12 तारीख आएगी तो आप क्या करोगे, ये जो हमने 0 बनाई थी अलग से, हम इसको यहाँ पीछे रख देंगे, ये 12, और 12 जनवरी को कौन सा डे है हम यहाँ पर वो डे लगा देंगे। ये देखिए, जब 12 जनवरी आएगी तो उस दिन ट्यूसडे होगा। आपको इस तरह से इनको
बदलते हुए इनको अरेंज करते हुए लगाना है, और ये बड़ा मज़ा आएगा आपको इसे करने में, और क्योंकि आपके हाथ का बना कैलेंडर है बहुत अच्छा लगेगा। अब इन फूलों से आप जैसे मर्जी इसको डेकोरेट कीजिए, नहीं भी करेंगे तो सुंदर लग रहा है। मैं आपको डेकोरेट करके इसे दिखाती हूँ।